दोस्तों, क्या आप मेरे साथ इन प्राचीन और ऐतिहासिक किलों के बारे में जानना चाहेंगे? तो आइए, मैं आपको अपने देश भारत के कुछ प्राचीन और ऐतिहासिक किलों के बारे में बताऊंगा। हमारे देश भारत में अनेक मंदिर, किले, महल बने हुए हैं जो प्राचीन काल में यहाँ शासन करने वाले राजा महाराजाओं ने बनवाए थे। इनमें से उस समय की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। ये किले, महल, मंदिर हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें संभाल कर रखें ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बता सकें, क्योंकि कई जगह ये किले बगैर देखभाल के खंडर का रूप ले चुके हैं। दोस्तों, आज मैं भारत के ऐसे ही प्राचीन किलों का इतिहास आपको बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही इतिहास से जुड़ी चीज़ों के बारे में बता सकूं। तो आज हमारा पहला किला है भरतपुर का किला। इसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। यह किला भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक, मजबूत और सुंदर किला है। इस किले का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। यह एक अजय और अभेद्य दुर्ग है। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए परंतु कोई इसे जीत नहीं सका। यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है, इसलिए इसको अजयगढ़ भी कहा जाता है। यह किला सेवट के निकट स्थित है। इसके चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनाई गई हैं, इसलिए इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई है, जिसमें मोती झील से सुजानगंगा नहर के द्वारा पानी लाया जाता था और उसमें मगरमच्छ भी छोड़े जाते थे। इस किले के 2 दरवाजे हैं। उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना हुआ है, जिसे जवाहर सिंह जाट 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के बाद लाल किले से उतरवा कर लाए थे। भरतपुर राज्य के जाट वंश के राजाओं का राज्याभिषेक जवाहर बुरुज में होता था। इस किले में कई मंदिर, महल और अन्य भवन हैं। इनमें से कमरा खास, किशोरी महल, अंसारानी महल, कचहरी कला, चमन बगीची, हमास, चंदपोल आदि की देखरेख राजस्थान सरकार करती है। जवाहर बुरुज, अष्टधातु द्वार और दुर्ग को घेरे मिट्टी की दीवार और चौबुर्ज द्वार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। हमारा अगला किला है कांगड़ा का किला। यह किला भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस किले का निर्माण कटोच वंश के राजपूत राजाओं ने करवाया था, जो खुद को प्राचीन त्रिगत साम्राज्य का हिस्सा मानते थे, जिनका उल्लेख महाभारत में किया गया है। यह किला हिमाचल प्रदेश के किलों में सबसे बड़ा किला है और भारत के सबसे पुराने किलों में इसका नाम शामिल है। इस किले पर 1615 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया था, परंतु किले को जीतने में वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद अकबर के पुत्र जहांगीर ने 1620 में चंबा के राजा को मजबूर करके इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को किले में प्रवेश करवाया था। कटोच राजाओं ने मुगल शासकों के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति की गिरावट के कारण उनके क्षेत्रों पर खूब हमले किए और उन्हें लूटा। राजा संसार चंद द्वितीय ने किले को बचाने में सफलता प्राप्त की थी। संसार चंद ने गोरखाओं से भी युद्ध किए थे। इस किले का प्रयोग वह पड़ोसी राजाओं को कैद करने के लिए करते थे। संसार चंद की मृत्यु के बाद यह किला महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हो गया था। उसके बाद 1846 में किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, परंतु अप्रैल 1905 में आए भीषण भूकंप के बाद अंग्रेजों ने यह किला छोड़ दिया। कहा जाता है इस किले में बहुत बड़ा खजाना
छुपा था, जिसके कारण किले पर आक्रमण होते रहते थे। परंतु भूकंप के बाद किले को बहुत नुकसान हुआ था। हमारा अगला किला है प्रतापगढ़ दुर्ग। यह किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार में था। उन्होंने इस किले का निर्माण नीरा और कोयन नदियों की ओर से सुरक्षा बढ़ाने के लिए करवाया था। जब किले का निर्माण पूरा हुआ, उसी वर्ष शिवाजी महाराज और अफजल खां के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज विजयी हुए थे। इस जीत से मराठा साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई थी। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ मजबूत और सुंदर किले। आशा है इनका इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके सामने भारत की ऐसी ही प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।